दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने मेरे सारे वीडियो को इतना सराहा कि मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इसका अगला अंक लेकर आऊं। और आज का अंक आधारित है पंचायती राज अधिनियम पर। पंचायती राज अधिनियम के 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आइए इनका आनंद लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने पिछले अंक में आपसे एक सवाल पूछा था और उस सवाल का उत्तर आपको इस अंक में देने की बात कही थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखते हैं, पिछला प्रश्न था नाटो के महासचिव कौन हैं। इसका उत्तर आपको देना था। तो इसका उत्तर जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के हैं। आज का यह अंक भाई रामनारायण शर्मा जी की आवाज़ में आपके साथ होगा। इसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये उत्तर है भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने ये रहा, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो पंचायती राज व्यवस्था है आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनता को प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये दर्जा दिया गया है 73वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आइए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका उत्तर आपके सामने 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किसके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुंशी समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है। तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला या बाजार कर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? तो पंचायती राज के सुधार हेतु बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PV राय समिति, LM सिंघवी एवं PK समिति बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रपोजल रखा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई है? तो 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो पंचायती संस्थाएं सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य होते हैं 29। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य जोड़े गए हैं 1996 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था? नरसिम्हा राव सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये राज्य रहा है शीर्ष पर राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ये कारण था अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। अगला प्रश्न 47, हाइड्रोलिक लिफ्ट से लैस देश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक स्थल कौन सा होगा? तो एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, देश का पहला आर्ट पार्क किस भारतीय शहर में लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला आर्ट पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे मिला है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिला है विनी शेट्टी, जो कि कर्नाटक की निवासी हैं। अगला प्रश्न, अगला एवं अंतिम प्रश्न है 50वां नंबर, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका से हैं। आपके लिए प्रश्न दिया गया है आज के, एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका उत्तर अगले अंक में प्रसारित किया जाएगा। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए एवं अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर इस प्रश्न में कोई त्रुटि है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और आपका भी ज्ञानवर्धन हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।